एक मिनट लोड हो रहा है। ओके, लास्ट टाइम मैंने आपको स्ट्रिंग बनाने का बताया था ना, ठीक है। अच्छा, किसी को डाउट है उसमें? और लास्ट टाइम आपको मैंने आर्किटेक्चर भी बताया था फिलिप्स का कैसे होता है। यस सर। ओके, तो उसमें किसी को डाउट नहीं है ना? सर किसने इंस्टॉल किया, किसने ये सैंपल कोड रन करने की कोशिश की है? किया है। थोड़ा जल्दी स्टार्ट करो, मतलब जैसे आगे बढ़ेंगे ना वैसा वैसा अगर आप करते जाओगे ना तो बेस्ट है। अच्छा ठीक, मैं आपको आज ना एक्टिविटी बताता हूँ, ठीक है। हाँ देखो, तो मैंने आपको क्या बोला था लास्ट टाइम के, जब भी आप कोई स्क्रीन बनाते हो, मतलब आपने लेआउट बनाया, ओके, फॉर एग्जाम्पल अभी ये एक्टिविटी मेन है, ठीक है, तो उसके लिए करेस्पॉन्डिंग आपको एक एक्टिविटी बनानी होती है। तो मैं आपको आज का ये आर्किटेक्चर बताता हूँ कि कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले आपका क्या होता है, एक्सएमएल, ठीक है, आप इसको क्या कहते हो, लेआउट एक्सएमएल, ये आपका लेआउट हो गया, ओके। इंटरनली एक एक्सएमएल पार्सर होता है एंड्रॉइड का उसका, ठीक है, एक्सएमएल पार्सर होता है। आप नेम स्पेस स्पेसिफाई करते हो, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये दिख रहा है आपको एक्सएमएल नेम स्पेस, ये देखो, ये जो एक्सएमएल, ये जो एक्सएमएल नेम स्पेस है ना, इसका एक पार्सर होता है इंटरनल, ठीक है। तो वो एक्सएमएल पार्सर क्या करता है, इट मैप्स योर एक्सएमएल कंपोनेंट इनटू ऑब्जेक्ट, ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट जो है आपको जावा में एक्सेसिबल होते हैं। अच्छा देखिए, फॉर एवरी एक्सएमएल, लेआउट एक्सएमएल देयर इज अ मैपिंग, उसको आप एक्टिविटी कहते हो या फिर फ्रैगमेंट कहते हो, ओके। एक्टिविटी, फ्रैगमेंट और डायलॉग, ये सारे चीजें एक्सएमएल जो है वो एक्टिविटी को मैप होती है, फ्रैगमेंट को मैप होती है या फिर डायलॉग को मैप होती है। आप इसको सिंपल वे में कह सकते हो कि आप इसको आसिफ व्यू सर, को मैप करते हो। इस दुबियान का रिक्वेस्ट पेंडिंग क्या है ज्वाइन करने के लिए? हाँ कर लीजिए, ले लिए? हाँ कर लीजिए, ओके। तो XML layout it will be parsed by XML parser, जो आप नेमस्पेस यूज करते हो उसके थ्रू, and it will be converted into object and provided to Java, ये फ्लो होता है। और याद रखो कि every XML is mapped to activity, fragment, dialog और view, ये चार चीजें XML को एक्सेस कर सकती है। क्या क्या, एक तो एक्टिविटी, या तो फ्रैगमेंट, या तो डायलॉग, या तो व्यू, ये सब हम एक के साथ एक देखेंगे, लेकिन हम पहले देखते हैं एक्टिविटी। अच्छा देखिए, एक्टिविटी का जब भी आपको एक्सएमएल मैप करना है, इसका आपको लाइफ साइकिल पता होना चाहिए। देखो, इन एंड्रॉइड देयर आर मल्टीपल एंट्री पॉइंट,
एंड्रॉइड में मल्टीपल एंट्री पॉइंट होते हैं, जैसे जावा में स्टैटिक और मेन 2 ही एंट्री पॉइंट होता है, बराबर है ना। जावा में देयर इज ओनली द मेन एंड द स्टैटिक, दीज आर द एंट्री पॉइंट, बट इन एंड्रॉइड देयर आर लॉट्स ऑफ एंट्री पॉइंट, लाइक सबसे पहले एप्लीकेशन की एंट्री हो सकती है, एक्टिविटी का भी एंट्री हो सकता है, या फिर सिर्फ सर्विस का एंट्री हो सकता है। तो दीज आर दी एंट्री पॉइंट इन एंड्रॉइड। तो मैं आपको एक्टिविटी का लाइफ साइकिल दिखाता हूँ, यहाँ पे मेन मेथड नहीं होता, ठीक है। इन एंड्रॉइड देयर इज नो मेन मेथड, ये एंट्री पॉइंट अलग होते हैं। और मैंने आपको एक्सएमएल के बारे में बताया था, एंड्रॉइड मैनिपुलेटर, ठीक है। देखो, इसका सबसे पहले एक्टिविटी जब क्रिएट होती है तो ऑन क्रिएट मेथड कॉल होता है, ऑन क्रिएट, ठीक है। इसका फॉलोड बाय ऑन रिज्यूम, ओके, एंड देन फॉलोड बाय ऑन स्टार्ट और ऑन रिज्यूम। देखो, अब ये डिपेंड करता है कि पहले क्या होता था कि ऑन स्टार्ट पहले होता था, फिर ऑन रिज्यूम होता था। अब कुछ डिवाइसेस पे ऐसा रॉम है कि जहाँ पे ऑन रिज्यूम पहले होता है, फिर ऑन स्टार्ट होता है। अच्छा, दीज आर दी लाइफ साइकिल मेथड, सबसे पहले ऑन क्रिएट होगा, फिर ऑन रिज्यूम होगा, फिर ऑन स्टार्ट होगा। बट आप इसको वाइस वर्सा कंसीडर कर सकते हो, मतलब ऑन स्टार्ट पहले भी हो सकता है या फिर ऑन रिज्यूम पहले हो सकता है। अच्छा देखिए, ऑन पीरियड में आपको बाइंड करना है आईडी, ओके, बाइंडिंग एक्सएमएल टू जावा। अच्छा, इसके लिए मेथड होता है सेट कंटेंट व्यू, सेट कंटेंट व्यू नाम का मेथड होता है बाइंडिंग के लिए। ऑन क्रिएट में एक्सएमएल बाइंड करना है आपको जावा से, और उसके लिए सेट कंटेंट व्यू नाम का मेथड होता है, और उसमें आपको आईडी पास करना है एक्सएमएल का, आईडी ऑफ एक्सएमएल, ठीक है। अच्छा, ऑन रिज्यूम में आपको जब भी, देखो मैं आपको इसका फ्लो बताता हूँ कैसे होता है। अच्छा देखो, जब आपका एप्लीकेशन लॉन्च होता है तो एक्टिविटी आपको दिखती है, वो ऑन क्रिएट हो चुकी है, ऑन स्टार्ट हो चुकी है, ऑन रिज्यूम हो चुकी है। जब आप क्या करोगे, एक्टिविटी को बैकग्राउंड में डाल लोगे, बैकग्राउंड, तो उस वक्त दो मेथड कॉल होते हैं, एक होता है ऑन पॉज और उसके बाद में कॉल होता है ऑन स्टॉप, ये याद रखो। अच्छा, आपको सबको समझ में आ रहा है ना। पहले देखो, मैं आपको फ्लो क्या बता रहा हूँ, जब आपकी स्क्रीन लॉन्च हो गई तो ऑन क्रिएट कॉल हो गया, ऑन रिज्यूम कॉल हो गया, ऑन स्टार्ट कॉल हो गया, और जब आपने एक्टिविटी को बैकग्राउंड में ऐड किया तो कॉल हो गया ऑन पॉज एंड देन ऑन स्टॉप, ओके। याद रखो, बैकग्राउंड में जब आप एक्टिविटी को, बैकग्राउंड का मतलब होम बटन प्रेस, ओके, व्हेन यू प्रेस होम बटन it calls on pause followed by on stop, okay, and then when you again फिर से when again it comes to foreground. आसिफ सर, संतोष इज वेटिंग टू ज्वाइन। Okay, admitted. Okay, so remember, whenever you press home button, on pause will get called followed by on stop, and when you again come back to foreground, again on resume will get called. तो एक्टिविटी का लाइफ साइकिल कैसे होगा, द फर्स्ट वन इज ऑन क्रिएट फॉलोड बाय ऑन स्टार्ट और ऑन रिज्यूम, and when you press the home button it calls on pause followed by on stop, and when you come back to foreground again it calls on resume, and when you press the back button, when you press the back button, जब आप back button press करते हो it calls the on destroy, okay. So this is the life cycle of activity. So when you press the back button it calls the on destroy. So on destroy means your activity is not accessible anymore, okay. अच्छा, तो ये हमारा फ्लो होता है एक्टिविटी का, ये लाइफ साइकिल होता है एक्टिविटी का। मीन्स क्या होता है, एक्टिविटी ऑन ऑन रिज्यूम और ऑन पॉज और ऑन स्टॉप में कंटिन्यूअसली रोटेशन में होती है, बट व्हेन यू प्रेस द बैक बटन और व्हेन यू फिनिश द एक्टिविटी तो ऑन डिस्ट्रॉय कॉल होगा, अब एक्टिविटी एक्सेसिबल नहीं होगी, इट इज डन विद इट्स वर्क, ओके। अच्छा, मैं आपको प्रोग्रामेटिकली दिखाता हूँ क्या क्या होता है। नाउ कम टू मेन एक्टिविटी, okay, so you can see my screen, right? All of you can, okay, so
the main activity and it should extend the activity. Now currently in recent Android version we are not using basic activity, we are using app compat activity. Okay, so there are different activities like action bar activity, app compat activity, but the recent one is app compat activity, so we are using app compat activity. But if you don't like it then you can use the activity as well. ये देखो आप activity भी use कर सकते हो. ये basic Android देखो, this is the Android own class. Okay, this is ये Android का खुद का class है जो कि आप directly use कर सकते हो. पर अभी currently क्या हुआ है, due to some changes and all, लोग क्या करते हैं support वाला use करते हैं app compat activity. So this is the support one. Okay, अच्छा देखिए इसका सबसे पहला मेथड on create. Okay, and remember all of you know about it कि जब भी लाइफ साइकिल फॉलो करना है तो आपको सुपर मेथड कॉल करने होते हैं. Okay, so super dot on create and then you can see set content view. ये जो set content view है आप मैप कर रहे हो, तो R is the resource file, layout is the folder and then activity main is the XML ID or you can say it is the generated XML ID. देखो यहाँ पे देखो ये जो आपको लेआउट दिख रहा है इसमें देखो एक्टिविटी मेन हम बाइंड कर रहे हैं, तो एक्टिविटी मेन में जो भी कंपोनेंट थे वो बाइंड हो गए मेन एक्टिविटी. ओके, एक्टिविटी मेन में जो भी कंपोनेंट थे वो बाइंड हो गए मेन एक्टिविटी से. इफ आई से मेन एक्टिविटी 2, अगर मैंने मेन एक्टिविटी 2 किया तो अब मेन एक्टिविटी मेन 2 के सारे कंपोनेंट मेन एक्टिविटी से बाइंड हो गए. ओके, तो लाइक आपको जो भी एक्सएमएल बनाना है यू कैन मैप इट. ओके, अच्छा देखिए मैं क्या करता हूँ आपको फाइंडिंग वगैरह दिखाता हूँ कैसे करना हो. तो हमने लास्ट टाइम ये स्क्रीन बनाई थी, तो पता है ना, यहाँ पे हमने ईटी नेम एंड देन ईटी पासवर्ड आईडी दिए थे एंड देन ईटी ओके एंड देन ईटी कैंसिल, राइट. तो मैपिंग देखो कैसे करना है. फर्स्ट डिक्लेयर दी कंपोनेंट बटन. ओके, there are two buttons, the one is ईटी ओके and the another one is ईटी कैंसिल, राइट. ये लास्ट टाइम हमने स्क्रीन बनाई थी. एंड देयर आर टू एडिट टेक्स्ट. एडिट टेक्स्ट देखो एक है ईटी नेम है हमारे पास एंड देन एक ईटी पासवर्ड. ओके, नाउ हाउ टू बाइंड देम. देखो मैंने आपको क्या कहा, बाइंडिंग शुड बी इन ऑन क्रिएट. ओके, यू कैन डू इट इन ऑन रिज्यूम एज वेल बट द बेस्ट practice is to do it in on create. Okay, so now I am finding the button. Okay, so there is a method for binding, find view by id. Okay, so you can see this method find view by id. This is the method to bind it. R dot id dot pt. Okay, ये देखो pt okay आ गए, ये bind हो गया. Okay, now similarly for pt cancel is equal to find view by id r dot id dot pt cancel. Now my pt cancel is also binded. Okay, now I am going to create et name. Et name is equal to find view by id r dot id dot et name. ये भी bind हो गया, ठीक है. And then the next one is et cancel, sorry et password. Et password is equal to find view by id r dot id dot et password. अब ये सारे कंपोनेंट बाइंड हो गए. एंड रिमेंबर वन मोर थिंग कि विदाउट बाइंडिंग ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर नल. ओके, if I am not doing this find view by id and I am doing some operation on et name or et password, you will get null pointer exception because without binding all the objects are null. ओके, आपने अगर बाइंडिंग नहीं किया, अगर आपने फाइंड व्यू बाय आईडी नहीं किया और आप डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हो इनको, तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स नल होंगे एंड यू विल गेट द नल पॉइंटर एक्सेप्शन. ओके, अच्छा इज दिस क्लियर? एनी डाउट इन दिस? हेलो, किसी को डाउट है? पक्का ना, सभी को समझ में आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है. पक्का? ओके, तो आपको समझ में आया कैसे बाइंड करना है. आप सेट कंटेंट व्यू से बाइंड करोगे, जो आपको स्क्रीन बाइंड करना है उसका नाम दोगे आप. अब जैसे कि हमारे पास दो ही स्क्रीन है, एक्टिविटी मेन एंड एक्टिविटी मेन 2, तो आपको जिसको जिसके साथ बाइंड करना है आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो.
और देखिए अब जैसे कि समझो एक्टिविटी मेन 2 में मैंने क्या किया है, एक आईडी देता हूँ मैं यहाँ पे, अज्यूम करो एक आईडी दिया मैंने, आईवी टेस्ट। ओके, अब यहाँ पे मैं उसको फाइंड कर सकता हूँ। देखो मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, इमेज व्यू आईवी टेस्ट, मैंने अभी वहाँ पे एक्टिविटी 2 में ये दिया है, आईवी टेस्ट इज इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी r.id.iv test. Okay, I can find it, but remember this is illegal. This is illegal access of my object. Why? Because the IV test, it is there in activity main 2. You can see activity main 2 में मैंने IV test दिया है और मेरी XML जो binded है वो activity main है, तो यहाँ पे मैं इसको find नहीं कर सकता. You will never get the compilation error in this case, but this is illegal because activity main में IV test नाम का कोई ID है ही नहीं, तो आप एक्सेस नहीं कर सकते, ये अलाउड नहीं है. मैंने आपको जस्ट एग्जांपल बताया कि यहाँ पे बहुत सारे आईडीज एक्सेस होंगे, बट इसको जो बाइंडेड है वही आईडी आप गेट करोगे. ओके, और आप दूसरे स्ट्रिंग का आईडी गेट नहीं करोगे. ओके, नाउ एनी डाउट? को डाउट है पक्का? किसी को कुछ पूछना है? एनीबॉडी? नो सर, अंडरस्टूड. ओके, अंडरस्टूड ना. ओके, so now we will move on to listener. Okay, so now remember last time I already discussed about this, that in Android everything is clickable. Okay, not like Java. In Java only buttons are clickable, but in Android everything is clickable. Okay, I can set on click listener on any of my components. I already discussed about this, that even if it is a dot, I can set click listener on it. Okay, so Android में देखो मैं आपको थोड़ा कंपैरिजन वाइज बताता हूँ. Java में होता है action listener. In Java there is called as action listener, right? Okay, if you know about the Java, there is a action listener, but in Android it is changed. It is on click listener. Okay, it is on click listener. Okay, सर सी छोटा है क्या? क्या बोल रहे हो? सी छोटा है? नो नो, इट्स द कैपिटल. अच्छा, in Java action listener will provide you a method named action performed. Action performed, but in Java the action on click listener will provide you a method on click. देखो ये डिफरेंस है, जावा में एक्शन लिस्नर होता है और उसका मेथड होता है एक्शन परफॉर्म, बट इन पे दो ऑन क्लिक लिस्नर है, एक डायलॉग का होगा और एक व्यू का होगा. हमें यूज करना है व्यू वाला, बिकॉज दिस इज माय व्यू नॉट माय डायलॉग. एक्टिविटी जो है वो डायलॉग नहीं है, इट्स अ व्यू, तो यूज व्यू वन, ये व्यू वाला यूज किया. अच्छा, अब ये फुल एरर देगा और बोलेगा कि मेथड ऐड करो. ये देखो, तो क्या करना है आपको, शॉर्टकट बताता हूं मैं. ऑल्ट एंटर, जहां पे एरर आ रहा है ना वहां पे जाना है, माउस क्लिक करना है एंड देन ऑल्ट एंटर एंड इंप्लीमेंट मेथड, ऑटोमेटिकली आ जाएगा मेथड. ये देखिए आ गया. ओके, ये मेथड आ गया. ओके, नाउ रिमेंबर स्टिल द बटन क्लिक विल नॉट वर्क. व्हाई? हमने रजिस्टर किया ही नहीं. अच्छा, जावा में क्या होता है, ऐड एक्शन लिस्नर, राइट? यस सर. In Java it is add action listener, but in Android it is set on click listener. In Java it is add action listener, but in Android it is set on click listener. तो अभी बटन को मुझे रजिस्टर करना होगा. देखो बटन ओके डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर, दिस ओके, बटन इंस्टॉल डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर. Done? Any doubt in this?
Any पक्का? All of you are getting right? Okay. Acha. Now we'll continue to on click. Okay. Now there are two buttons, right? There are two buttons, VT OK and VT cancel, and I want to handle them separately. So you in Java you do what you do? Java में क्या करते हो आप? If e dot get score पता रहेगा आप लोग. If e dot get score is equal to something, ऐसे करते हो. But in Android you need to compare everything with ID. So if ID is equal to like this. Okay? यहाँ पे सारी चीजें आईडी से कंपेयर होते हैं. तो देखो क्या करना है, पहले आपको आईडी गेट करनी है. इंटीजर आईडी इज इक्वल टू view डॉट गेट आईडी. Okay, you can see here I am getting view object, so I will get the ID. Now please don't use if else statement, always follow switch statement. Okay, it is better to follow this switch statement instead of if else. Okay, so case r dot id dot okay, यहाँ पे मेरा ओके बटन का क्लिक हैंडल होगा. एंड देन द नेक्स्ट वन इज r dot id dot dt cancel. Here I will handle my cancel button click. Okay, any doubt? को डाउट है आप थोड़ा कंपैरिजन करके पढ़ो. देखो इन जावा इट इज एक्शन लिस्टनर, एक्शन परफॉर्म एंड देन ऐड एक्शन लिस्टनर एंड यू डू e dot get source. But in Android it's on click listener, on click and then set on click listener and then ID. So you will put the ID, okay, by using view dot get ID, and then you will perform by comparison by using switch. Okay, you can use the if else statement as well, but that is not good. So always follow switch statement, switch of ID. So r dot id dot bt okay, and then r dot id dot bt cancel. Okay. Here now here I can handle my okay button click, and here I can handle my cancel button click. Acha, any doubt in this? पक्का? श्योर? हाँ सर, यहाँ तक समझ में आ गया. ओके ठीक है. सर मैं स्टॉप करता हूँ यहाँ पे, मेरा ऑफिस का कॉल है. तो पॉज कर रहे हैं क्या करें सर?